क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका अचानक समुद्र में क्यों डूब गई? आज भी यह रहस्य वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। आइए जानते हैं इसका असली कारण। द्वारका भगवान श्री कृष्ण का वह अद्भुत नगर जिसे उन्होंने स्वयं समुद्र किनारे बसाया था। सोने से बनी गलियां, दिव्य महल और समृद्धि से भरी संस्कृति, यह नगरी धरती का स्वर्ग मानी जाती थी। लेकिन महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरी द्वारका समुद्र में समा गई? महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में आंतरिक कलह और अभिमान बढ़ने लगा। कहा जाता है कि एक दिन ऋषि दुर्वासा ने यादवों को चेतावनी दी, अहंकार का अंत निश्चित है, अगर तुम नहीं सुधरे तो विनाश होगा। लेकिन चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। फिर गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए, तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह नष्ट होगा। समय के साथ यादव आपस में लड़ने लगे। प्रभास क्षेत्र में हुए एक भीषण युद्ध में अधिकांश यादव मारे गए। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनकी लीला पूर्ण होने का समय आ गया है। उन्होंने समुद्र के देवता से कहा, अब इस धरती पर मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरी प्रिय द्वारका को अपने में समा लो। कुछ समय बाद समुद्र की लहरें धीरे धीरे उठीं और पूरी द्वारका नगरी समुद्र की गहराइयों में चली गई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जंगल में बैठकर ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया और विष्णु धाम लौट गए। हजारों साल बाद भी वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में प्राचीन द्वारका के अवशेष खोजे हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह वही नगरी है जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। धार्मिक मान्यता है कि यह घटना हमें सिखाती है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हर युग में होता है और भगवान की लीला कभी नष्ट नहीं होती। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी जीवित है, तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें और इस दिव्य कथा को दूसरों तक पहुंचाएं।